कक्षा 3 हिंदी व्याकरण पाठ 13 सर्वनाम सबका नाम। मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 13 सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबका कोई ना कोई नाम होता है, तो उसी नाम के जगह पे हम दूसरा शब्द जो प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे देखिए, इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि एक बच्चा सब्जी लेने जाता है और सब्जी वाले और बच्चे में क्या बातचीत होती है। देखिए, सब्जी वाला बोलता है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो विद्यार्थी बोलता है, मुझे कुछ आलू, थोड़े प्याज और 5 नींबू दे दीजिए। तो यहाँ देखिए, सब्जी वाले ने बोला, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, नाम नहीं लिया उसका ना, तुम्हें का इस्तेमाल हुआ, तो तुम्हें क्या होता है, सर्वनाम हो गया ये। और विद्यार्थी बोलता है मुझे, तो ये मुझे क्या हुआ, सर्वनाम हो गया। तो ऐसे हम नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या हो गया, नाम होता है ना किसी व्यक्ति का, और वस्तु का नाम जो होता है वो संज्ञा होती है। तो उसके स्थान पे हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए कैसे किया जाता है। मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हमारा, हम, स्वयं, अपना और आदि। और सुनने वालों के लिए, दूसरे के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपने, आपको आदि। किसी अन्य के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, इनका, इन्होंने, उन्होंने आदि। ये सब हम सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सर्वनाम के भेद। भेद मतलब उसके कितने प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब ये संबंधवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। जब आप 3rd से ऊपर की क्लास में जाएंगे, 4th में, तो इसके पूरे प्रकार, इसके परिभाषाएं, ये सब आपको पढ़ाई जाएंगी। अभी सिर्फ आपको इसके प्रकार बस बताए जा रहे हैं। इसके बाद इनमें भी इसके प्रकार भी होते हैं, इसकी परिभाषाएं भी होती हैं, बहुत ज़्यादा होता है। आपके लिए इतना ही है अभी कि इसके 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। फिर देखिए और कुछ जाने। देखिए, सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता, यह दोनों दशाओं में समान रहता है। जैसे वह खाना खाता है और वह खाना खाती है, तो यहाँ स्त्री के लिए बोला जा रहा है या पुरुष के लिए, दोनों में क्या लगा है, वह, इसलिए बोल रहा है इसमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब पुरुष के लिए भी वह लगा रहे हैं, खाना खाता है मतलब पुरुष, और स्त्री खाती है तो वहां भी वह लगा रहे हैं, तो इसलिए लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता। तुम हंसते हो, तुम हंसती हो, तो दोनों में तुम लगा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। वचन के अनुसार सर्वनाम का रूप बदल जाता है। जैसे एक वचन में ये सब शब्द प्रयोग होंगे, बहुवचन में ये वाले। तो एक वचन में देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं, मैं, वह, यह, तू, तुम, आप, इस और उसने। और बहुवचन में हम, वे, ये, तुम लोग, आप लोग, इन और उन्होंने। तो ये क्या हुआ, एक वचन में ये सब शब्द होते हैं और बहुवचन में ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वचन में तो बदल जाता है लेकिन लिंग में नहीं बदलता है। तो अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा, सर्वनाम किसी भी वस्तु या प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया ना कि सबका नाम होता है, लेकिन हम उस नाम को ना लेके इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द कौन से होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आपने अभी सब्जी वाले का उदाहरण देखा, तो उसने ये नहीं बोला कि राम तुम्हें क्या चाहिए, उसने बोला बेटा तुम्हें क्या चाहिए, या राम को क्या चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला उसने, नाम नहीं लिया, तो तुम्हें बोला, मतलब सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया उसने। अब आप पढ़ेंगे अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में देखिए, पहला, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो उसमें है क, जो
शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये देखिए, संज्ञा नहीं कहते, सर्वप्रिय नहीं कहते, तो सर्वनाम कहते हैं। फिर ख देखिए, घर कहाँ है, तो इसमें उचित सर्वनाम भरें। तो तुम घर कहाँ है तो नहीं होगा, तुम्हें घर कहाँ है ये भी नहीं होगा, तुम्हारा घर कहाँ है होगा। फिर ग, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो मैं, तुम और रवि, तो ये दोनों तो सर्वनाम है, लेकिन रवि क्या है? संज्ञा है, नाम है किसी का। घ देखिए, हम कल खेलने जाएंगे, इस वाक्य में सर्वनाम है। क्या है इसमें सर्वनाम? कल तो नहीं होगा, जाएंगे भी नहीं होगा, हम होगा। हम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब देखिए प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर सामने लिखिए। आप चाय लीजिए, आप चाय लीजिए में आप क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। फिर ख, बाहर कोई पुकार रहा है, तो बाहर में कोई क्या हुआ? सर्वनाम हो गया। फिर ग में, दूध में कुछ गिर गया है, तो ये नहीं पता ना क्या गिर गया, कुछ लिखा, तो ये हो गया सर्वनाम कुछ, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम मिलकर काम करेंगे, तो हम मिलकर काम करेंगे में हम क्या होगा? सर्वनाम होगा। अब देखिए प्रश्न तीसरा, नीचे लिखे वाक्यों में से उचित सर्वनाम भरिए। तो इस वाक्यों में हमको उचित सर्वनाम भरना, और ये जो दिया है गोले में उसमें से शब्द लेके इसमें भरना है। तो देखिए, घर लौट चुका होगा, तो कौन? वह, वहाँ आएगा वह घर लौट चुका होगा। फिर बाजार से सब्जी ले आओ, तो मैं नहीं आएगा, हम नहीं ले आएगा, उसमें आएगा तुम बाजार से सब्जी ले आओ। फिर आराम करने से ठीक हो जाएंगे, तो आराम करने से हम ठीक हो जाएंगे, वो नहीं होगा, मैं नहीं होगा, मैं ठीक हो जाएंगे तो नहीं बोलेंगे, अटपटा लगेगा ना बोलने में, तो हम आएगा, हम ठीक हो जाएंगे। फिर घ में देखिए, कल दिल्ली जाएंगे, वे कल दिल्ली जाएंगे। फिर अंगा में देखिए, आपसे ही मिलने आया हूँ, तो आपसे ही मिलने आया हूँ मतलब मैं आएगा इसमें। हम आपसे मिलने आया हूँ नहीं होगा, वह आपसे मिलने आया हूँ नहीं होगा, तुम आपसे मिलना नहीं आएगा, वे भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। अब देखिए प्रश्न चौथा, ये जो माला दी गई है उसमें दिए गए वर्णों को मिलाकर सर्वनाम शब्द बनाना है। तो ये जो वर्ण दिए हैं इसमें देखिए, एक वर्ण जो ब दिया है वो मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए प, है ना। तो अब हम इसका वर्णों से शब्द बनाएंगे कैसे? हम, हम, फिर यह, फिर तुम, फिर तू, फिर उसे, फिर वह, फिर इसे, और फिर आप। अब ये ब दिया है तो आप तो होगा नहीं, आप होगा ना, तो इसलिए ये ब मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे प कर लीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा आप। तो अब यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।